हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। लेकिन उसके पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। चलिए सीखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, इट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है, जो भी वर्ब होता है उसका सीधा असर इसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इट इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दीज आर रिसिपिएंट्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिसिपिएंट्स मतलब इनको मिल रहा है, ये ग्रहण कर रहे हैं। इट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली लिखा है मैंने, हमेशा नहीं। जनरली मीन्स अक्सर इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से मैंने लिखा है, सीमा गेव मी फ्लावर्स। सीमा ने मुझे फूल दिए। अब सीमा जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, गेव तो वर्ब हो गया। अब फ्लावर्स के हमें जो सामान दिया, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसे दिया, तो ये दिया मुझे, तो मैं जो हूं ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब मेन बात क्या थी, दिया क्या गया, फ्लावर्स दिया गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जिसे दिया गया वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली व्हाट, क्या का आंसर देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जनरली हुम के बारे में पता चलता है कि वो किसे मिल रहा है, या कौन ग्रहण कर रहा है, कौन किस पे उसका असर पड़ रहा है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि सीमा गेव फ्लावर्स टू मी, दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन बस यहां मैंने क्या किया, टू मी मैंने लास्ट में लगा दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मी अभी भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, और फ्लावर्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। एक और तरीका होता है जानने का कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जनरली ये थिंग्स को डिनोट करते हैं। थिंग्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये जनरली पर्सन्स के बारे में होता है। इज जनरली फॉर पर्सन्स। इसे मैं लिख देती हूँ जनरली फॉर थिंग्स। मैं इसे कह सकती हूँ कि इट इज जनरली यूज्ड फॉर थिंग्स। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कुछ और एग्जांपल्स के साथ। लेट्स डू। मैंने सेंटेंस लिखा है, हिज फादर बॉट हिम अ लैपटॉप। मतलब उसके पिताजी उसके लिए एक लैपटॉप लाए। तो अब हिज फादर ये तो सब्जेक्ट हो गया, बॉट क्या हुआ, ये तो वर्ब हो गया। लैपटॉप जो यहाँ है ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी सामान की बात की जा रही है। और ये मिल किसे रहा है, असर किस पे पड़ रहा है, असर पड़ रहा है हिम पे। इट मीन्स ये जो हो गया हमारा, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में, द हस्बैंड गेव हिज वाइफ अ नेकलेस। हस्बैंड ने अपनी पत्नी को एक नेकलेस दिया। तो हस्बैंड क्या हुआ, यहाँ हस्बैंड सब्जेक्ट हो गया, और नेकलेस जो हो गया ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसकी वाइफ जो हो गई ये हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमें समझना क्या है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो चीज जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है, उसे वो चीज मिलती है, या उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीधा असर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, राजू थ्रोज रोहन द फुटबॉल। राजू ने रोहन को फुटबॉल फेंकी। तो अब यहाँ राजू क्या हो गया, राजू सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल जो हो गया ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रोहन जो हो गया ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे वे में भी लिख सकती हूँ, राजू थ्रोज द फुटबॉल टू रोहन। सेंटेंस के थोड़े मैंने वर्ड्स उलट फेर कर दिए, लेकिन इसका सेंस वही रह गया, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी वही रहे। फुटबॉल यहाँ अभी भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है,
क्योंकि फुटबॉल मिल किसे रही है, तो मिल रही है रोहन को मिल रही है, तो रोहन वो गेन कर रहा है तो रोहन पे असर पड़ रहा है, तो ये हो गया रोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टॉट अस लेसन्स, टीचर ने हमें लेसन्स पढ़ाए, तो अब ये लेसन्स क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अस जो हो गया ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेंट हिज पेरेंट्स अ लेटर, उसने अपने माँ बाप को चिट्ठी भेजी, तो अब ही क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, लेटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिज पेरेंट्स जो हो गए ये हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे वे में लिखा, ही सेंट अ लेटर टू हिज पेरेंट्स, यहाँ पे भी वही होगा क्योंकि भेजा क्या गया, भेजा गया बेसिकली लेटर, तो लेटर जो है वो मेन बात है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेरेंट्स क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसे हिंदी में हम सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इट इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, मतलब ये वर्ब जो होता है उसे हमेशा उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना जरूरी है ताकि वो एक्शन किस पे हो रहा है ये पता लगे। हम इसे पहचानते कैसे हैं, दीज गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट और whom, मतलब इसका मतलब अगर हम सवाल पूछे कि क्या या किसे तो हमें पता लग जाता है, इसका जवाब हमें मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सच सेंटेंसेस आर कंप्लीट सेंटेंसेस, एक और पहचानने का तरीका है कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा वो कंप्लीट सेंटेंस, मतलब उसका कंप्लीट मीनिंग हमें पता लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के, जैसे लव मतलब प्यार, ब्रिंग लाना, ऑफर किसी को देना, कैरी ढोना, शो दिखाना, गिव देना, हिट मतलब हिट करना मारना, एडमायर तारीफ करना, मेक बनाना, लीव मतलब छोड़ देना, बाय खरीदना, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं। अब समझते कि आखिर इन्हें ट्रांजिटिव क्यों कहा गया है। अब मान लीजिए मैं कहती हूँ आई लव, तो आई लव व्हाट, इसका जवाब भी तो हमें मिलना चाहिए ना, तो आई लव लिख देने से वो सेंटेंस तो पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। जब ऑब्जेक्ट जरूर आएगा तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं कहूं ही ब्रॉट या ही ब्रिंग्स, सो ही ब्रिंग्स व्हाट, वो क्या ला रहे हैं, तो क्या ला रहे हैं या वो क्या लाया, इसके बाद भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी वो क्लियरली डिफाइंड होगा सेंटेंस। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं जैसे दे एडमायर, वे तारीफ करते प्रशंसा करते, तो किस चीज की भाई, तो आगे कोई ना कोई वर्ड हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो इसके बाद देना ही पड़ेगा, तभी तो वो क्लियर होगा ना वो सेंटेंस, इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। देखते हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स, हिंदी में इसे अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। तो ये वर्ब्स जो होते हैं, दीज आर द वर्ब्स और एक्शंस दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, मतलब इन वर्ब्स के बाद में या इन एक्शंस के बाद में हमें किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उस एक्शन को बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहती हूँ लाफ, तो ही लाफ्ड, तो ही लाफ्ड, तो व्हाट लाफ्ड या whom लाफ्ड, ये कोई सेंस नहीं बनाते ये क्वेश्चन से। ही क्राइड या शी क्राइड, वी लिव, ही डाइड, तो अब इन वर्ड्स के बाद में जरूरी नहीं है कि हम कोई ऑब्जेक्ट दे। जैसे मैं कहूं कि राधा वॉज स्लीपिंग, तो अब स्लीपिंग के बाद ऑन द बेड, ऑन टाइम, ये सब देना जरूरी नहीं है। शी वॉज स्लीपिंग, तो इससे भी ये सेंटेंस जो है सेंस उसका कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही अगर सिट लिखूं, स्टैंड लिखूं, तो ये बेसिकली बहुत सिंपल से वर्ड्स है जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट का लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं क्लाइम, या मैं लिखूं गिव, जैसे अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में, तो अब क्लाइम व्हाट, क्लाइम के बाद कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना, क्लाइम द माउंटेन्स या क्लाइम द स्टेयर्स, कुछ भी तो हमें बताना पड़ेगा कि चढ़ा तो कहाँ। ठीक है, गिव, तो दिया तो क्या चीज दिया, तो कुछ तो वहां पे होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट, कुछ तो वहां पे डालना जरूरी है, जैसे फ्लावर्स या गिफ्ट्स, कुछ भी। तो अब जिन वर्ड्स के बाद में हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बताना जरूरी है तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
लेकिन जिनके बाद कोई जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट बताना ही पड़े तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के। फर्स्ट सेंटेंस है द बेबी ड्रिंक्स मिल्क, बच्चा दूध पीता है। तो यहाँ मिल्क क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्रिंक्स क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, और बेबी क्या था, बेबी सब्जेक्ट था, मतलब काम कौन कर रहा था, बेबी कर रहा था। तो जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो बेबी तो सब्जेक्ट हो गया, वो क्या पी रहा है, मिल्क। तो हमें व्हाट का आंसर मिल गया कि भाई वो क्या पी रहा है, मिल्क पी रहा है, पानी पी रहा है, क्या पी रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अब अगर मैं कहूं द बेबी इज क्राइंग, तो द बेबी इज क्राइंग व्हाट, ये तो कोई सेंस बना नहीं, या बेबी इज क्राइंग हुम, ये भी कोई सेंस नहीं बना। और इसके बाद में हमारी कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो बस क्राइंग पेंट भी अगर हो रहा है ये सेंटेंस तो मीनिंग क्लियर है। तो इसका मतलब जब मीनिंग क्लियर है लेकिन इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ ये क्राइंग जो हम इसको बोलेंगे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब आप सोचेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये इज क्या है, ये इज जो है इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ प्रिंसिपल या मेन वर्ब्स के लिए ही आता है, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के लिए यूज नहीं होता। प्रिंसिपल वर्ब को ही हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तो अब ये जो क्राइंग था ये तो हमारा मेन वर्ब था, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, तो हम सिर्फ ये क्राइंग को बोलेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां हम ड्रिंक को बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यहाँ पे मैं कहती द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो वहां पे आप इसको नहीं कह सकते थे कि इज ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां सिर्फ ड्रिंक को ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हम, क्योंकि हम सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब्स की बात करते हैं अगर हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, शी मेड अ केक, उसने केक बनाया। तो भाई उसने क्या बनाया, केक बनाया, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ मेक क्या हुआ, मेक जो हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर मैं कहती शी मेड तो क्वेश्चन होता कि व्हाट शी मेड, बनाया क्या, शी मेड व्हाट, है ना। तो उसका जवाब हमें मिल गया कि उसने केक बनाया। तो ये मेड, क्योंकि अब ये मेड के बाद में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम कहेंगे इसे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन अब मैंने लिखा शी फेल्ड, वो हार गई या नाकाम रही। तो अब नाकाम रही, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही अब थर्ड सेंटेंस में देखिए, द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को दवाइयां दी, ठीक है। अब द डॉक्टर गेव अगर मैं लिख के छोड़ दूं तो द डॉक्टर गेव व्हाट, क्या दिया पेशेंट्स को, तो उन्होंने दिया, उन्होंने मेडिसिन दिया। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट जरूरी था इस एक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बिना ये गेव का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये गेव जो हो गया ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अब मैंने लिखा द पेशेंट डाइड, द पेशेंट मतलब पेशेंट जो था वो मर गया। तो अब मरने का, तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम ये डाई वर्ड को हम बोलेंगे, ये जो वर्ब है इसको हम कहेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है राधा लव्स चॉकलेट्स, राधा को चॉकलेट्स पसंद है। अब अगर मैं सिर्फ कहूं राधा लव्स, तो राधा लव्स व्हाट, आंसर तो नहीं पता चल रहा ना, राधा लव्स राम या राहुल या क्या, तो राधा लव्स चॉकलेट्स लिखा है। तो यहाँ लव के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत थी हमें, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हम इस वर्ब को कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अब अगर मैं कह रही हूँ राधा इज स्लीपिंग, तो अब स्लीपिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मीनिंग समझ में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ लव जो है वो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ब्रॉट अ ड्रेस फॉर हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के लिए एक ड्रेस लाया। अब अगर मैं इसे बस ये बोल के छोड़ दूं ही ब्रॉट,
तो ही ब्रॉट वॉट, कोई सेंस तो नहीं निकल रहा ना, मीनिंग क्लियर नहीं है। तो जब ही ब्रॉट अ ड्रेस, क्या लाया, तो ड्रेस आंसर मिल रहा है हमें, तो हम बोलेंगे कि हाँ ब्रॉट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ड्रेस लाया था अपनी बहन के लिए, तो उसकी बहन जो थी शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। तो मुस्कुराने के लिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि वो क्या मुस्कुराई, वो किससे मुस्कुराई, ये लिखने की जरूरत हमें है नहीं, तो हम कहेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक सेंटेंस है आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। तो अब तुमसे, तो विद हुम है ना, ये विद हुम का आंसर दे रहा है हमें कि भाई आप किससे सहमत हो। तो अब यहां हम एग्री को बोलेंगे, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, तो एग्री क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ दूं कि आई अग्री, मैं सहमत हूं, तो यहाँ पे आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक ही वर्ब कई बार ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव ही हो सकते हैं, जैसे मेड, ड्रिंक, गेव, लव, ब्रॉट या बॉट। तो मैंने एग्जांपल्स पहले भी दे दिए, तो वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, लेकिन कुछ मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे कॉमन भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि वो ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम सेंटेंस देखते हैं, शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, या फिर शी इज राइटिंग इन द रूम, वह कमरे में लिख रही है। अब वो लिख रही है या वह कमरे में लिख रही है, तो क्या लिख रही है, इसका जवाब तो हमें, व्हाट का आंसर तो हमें मिल नहीं रहा ना इस सेंटेंस में। लेकिन अब अगर मैं कह दूं कि शी इज राइटिंग अ लेटर इन द रूम, वह क्या लिख रही है, तो वह लेटर लिख रही है। जब ये लेटर जवाब मिल गया हमें, सेंटेंस पूरा हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे राइट क्या है, यहाँ पे राइट जो हो गया ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ तो ये हो गया कि शी इज राइटिंग अ लेटर इन द रूम, लेकिन अब अगर मैं कह रही हूँ शी इज राइटिंग या फिर शी इज राइटिंग इन द रूम, तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमें व्हाट का जवाब तो नहीं मिल रहा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में राइटिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये थर्ड सेंटेंस में क्योंकि राइटिंग के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे ही अगर हम देखते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सेंटेंस लिखा हुआ है चिल्ड्रन आर प्लेइंग या चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, इसका जवाब तो क्लियर नहीं हुआ। जब इसका जवाब क्लियर नहीं होता है किसी चीज का, तो हम कह देते हैं कि वो जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो यहां हम प्लेइंग को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अब अगर मैं कहूं चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, तो अब वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका जवाब हमें मिल गया, तो हम ये प्लेइंग को बोलेंगे कि ये प्लेइंग जो हो गया ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डॉक्टर जो था, द डॉक्टर यहाँ क्या हुआ था, सब्जेक्ट, गेव जो हो गया ये वर्ब हो गया। अब मेडिसिन्स दी, तो क्या चीज दी, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स में। किसको दी, तो ये दी पेशेंट्स को दी, तो पेशेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है कि भाई क्या चीज दी है, मेडिसिन दी है, व्हाट का जवाब हमें मिल गया, तो हम इस वर्ब को कहेंगे कि ये वर्ब यहाँ पे है ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे क्या, वैसे भी ये गिव जो होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप सबको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।